डायरेक्शन सेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। हमारे पास 4 डायरेक्शंस रहते हैं। सबसे पहले तो कि यार ये आपको एक डायरेक्शन का बना लेना है कि यार ये 4 डायरेक्शंस हैं हमारे पास में, जिसमें कि ये वाली डायरेक्शन जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ईस्ट डायरेक्शन, दिस वन विल बी वेस्ट डायरेक्शन, दिस वन विल बी नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन विल बी साउथ डायरेक्शन। ये एक जेनरिक जो डायरेक्शन सेंस है जो आपको पता होनी चाहिए कि यार इस साइड में मेरा ईस्ट ही जाएगा, इस साइड में वेस्ट, इस साइड पे नॉर्थ, इस साइड पे साउथ। अब क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिया रहेगा कि यार पर्सन का फेसिंग कहाँ पे है। अगर फेसिंग नहीं गिवन है तो वो ऑलरेडी बोल देगा कि यार ये वाला पर्सन है जो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, या बोल देगा कि यार ये वाला पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है और वो राइट मुड़ रहा है या लेफ्ट मुड़ रहा है या सीधा जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। हमारा मेन मोटिव ये है कि यार डायरेक्शन हमें इस तरह से ही लेने हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, वो यहाँ पे अवेलेबल है और बोला गया बी जो होगा वो ए के 10 मीटर साउथ में, मान लो ए यहाँ पे और बोला गया बी जो है वो 10 मीटर साउथ में है एज कम्पेयर टू ए। तो अगर ए यहाँ पे आया तो बी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कहीं हो जाएगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 10 मीटर। अब इसके बाद में बी यहाँ पे अगर आ गया तो ये बोला जा सकता है कि सी इज प्रेजेंट इन द वेस्ट ऑफ बी फॉर 10 मीटर्स या 15 मीटर, इस तरह से कुछ भी डेटा दिया जा सकता है। तो अगर बी के वेस्ट में सी है 15 मीटर में, तो सी कहीं यहाँ पे आ जाएगा और उनके बीच में 15 मीटर का गैप हो जाएगा। सिमिलरली डी मान लो दिया गया कि यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर है, तो हमारा ये आगे बढ़ जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर का उनके बीच में स्पेस होगा, तो डी यहाँ पे कहीं अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से हमें देखना है। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, हमें आइडिया हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार एक्चुअल में डायरेक्शन टॉपिक क्या है। इस तरह के क्वेश्चन कुछ बनते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है वीडियो को, तो ज़रूर कर देना। रीच बहुत ज़्यादा कम जा रहा है, फिर देख लो सपोर्ट दे नहीं रहे हो, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो, हमारे भी काम आएगा। चैनल मोनेटाइज नहीं है, वीडियोस मोनेटाइजेशन नहीं लग रही, नहीं लगाते हम लोग, सो दैट डिस्ट्रैक्शन ना हो पढ़ाई पे। तो प्लीज़ उसको शेयर करा जाए, सब्सक्राइब कर लिया जाए और लाइक भी कर दिया जाए। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको अभी के लिए रोक देते हैं। पहले आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि यार ये क्वेश्चन में कैसे सोचना चाहिए, अल्टीमेटली हमें क्या हमारा वे ऑफ सॉल्विंग हो सकता है। और ये क्वेश्चन अंडर 3 मिनट्स आप इजीली पूरा का पूरा पजल सॉल्व कर लोगे। 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं जनरली इन क्वेश्चन में, तो आपके 2 to 3 क्वेश्चन बड़े आराम से आपको मिल जाते हैं। तो इट सेज दैट रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलो। मनीष हु इज फेसिंग नॉर्थ, ऑलरेडी मनीष का डायरेक्शन दे दिया गया, वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो एक रफली मैं यहाँ पे डायरेक्शन सेंस बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सबसे पहले बोला गया कि यार मनीष हु इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मतलब ऊपर की साइड में वो फेस कर रहा है। ऊपर की साइड मतलब इस साइड पे वो फेस कर रहा है। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, लेट इट बी वो पॉइंट है ये वाला। अब वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स द राइट, वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, सामने देख रहा है और वो राइट मुड़ रहा है। मतलब अगर मैं आपकी साइड देख रहा हूँ, मैं राइट मुड़ जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इस साइड पे मूव जो है वो कर जाऊंगा, अपने राइट साइड पे जो है वो मूवमेंट मेरा हो जाएगा। नाउ वो क्या कह रहा है कि वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स द राइट, तो मतलब यहाँ से वो 4 मीटर कहीं पे राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा 4 मीटर, ठीक है। और देन उसके बाद में यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रुकने के बाद में क्या कह रहा है, ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अगर मैं यहाँ से इस साइड पे गया तो इस साइड के बाद में मैं अब इस साइड पे जाने वाला हूँ, ठीक है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3 मीटर, मतलब यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 3 मीटर जो है वो आगे बढ़ गया, 3 मीटर, ठीक है, मतलब यहाँ पे आके पहुँच गया। देन बिफोर टेकिंग अ राइट टर्न, 3 मीटर के बाद में 3 मीटर पे रुक गया बिफोर टेकिंग अ राइट टर्न, इसके बाद में राइट टर्न वो लेगा। राइट टर्न लेने का मतलब फिर से अब वो इस साइड पे मूव जो है वो करने वाला होगा, ठीक है। नाउ वॉकिंग 2 मीटर एंड स्टॉप्ड एट पॉइंट बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो 2 मीटर और चलेगा और वो इस पॉइंट पे रुक जाएगा जिसको उसने नाम दिया है बी का, ठीक है। हमने क्या किया, एक पर्सन का डायरेक्शन गिवन है, उस डायरेक्शन से डाटा गिवन है कि राइट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, ये हमें पता है यार कैसे मुड़ रहा है, तो हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद में दिशा के बारे में बात हो रही है। पहले बात हो रही है मनीष के बारे में, यहाँ से मनीष चला था, अब दिशा के बारे में बात हो रही है। दिशा स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एज ए, वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। अब वो 2 मीटर टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है। पहले ईस्ट डायरेक्शन में मूव हुआ था यहाँ पे राइट डायरेक्शन में, अभी जो है वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब वो नीचे की साइड मूव करने वाली है। साउथ डायरेक्शन था हमारा यहाँ पे, कह रहा दिशा स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सेम पॉइंट ए एंड वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, मतलब यहाँ से कहीं 2 मीटर नीचे आ जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गई। शी देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब उसको लेफ्ट मुड़ना है। अगर वो नीचे की साइड में फेस कर रही है, नीचे की साइड में अगर फेस कर रही है तो उसका राइट होगा ये वाला, उसका लेफ्ट होगा ये वाला, ठीक है। नीचे की साइड फेस कर रही है तो राइट होगा ये वाला, ये होगा लेफ्ट। ये हम लोग पहले से क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो आपको भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, अरेंजमेंट्स में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। नाउ लेफ्ट टर्न ले रही है, वॉक्स 4 मीटर, मतलब यहाँ पे भी 4 मीटर ही चला जा रहा था, अब यहाँ पे भी 4 मीटर ही चला जा रहा है, मतलब सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है।
4 मीटर यहाँ तक चली, यहाँ तक पहुँच गई। अब इसके बाद में शी नाउ टेक्स अ राइट टर्न। अब वो राइट टर्न ले रही है, यहाँ तक पहुँचने के बाद में वो राइट टर्न ले रही है, मतलब राइट टर्न के बाद में वो वॉक्स 2 मीटर भी चलेगी, मतलब यहाँ तक नीचे जाने वाली है 2 मीटर, ठीक है, यहाँ से नीचे 2 मीटर जाएगी। एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 मीटर। अब लेफ्ट टर्न फिर से वही चीज़ है यार, राइट टर्न होगा इस साइड पे, इस साइड पे राइट टर्न, इस साइड पे लेफ्ट टर्न, मतलब इस साइड पे अब वो मूव करेगी 2 मीटर और उसको मूव करना है, यहाँ पे 2 मीटर वो मूव करी एंड स्टॉप एट पॉइंट सी। अब ये मेरा पॉइंट सी आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 1 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है कि यार मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो बी और सी का पता चल जाएगा। तो यस मेरे पास है ऑलरेडी कि यार ये वाला है 3 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर, तो 3 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट इज सी ऑप्शन 7 मीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिशा वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट सी। सी से टुवर्ड्स नॉर्थ वो मूव करती है, मतलब सी से यहाँ से वो मूव करती है टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब 4 मीटर चलेगी। 4 मीटर मतलब यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, मतलब इस जगह पे वो पहुँच जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 4 मीटर ट्रेवल कर लेगी नॉर्थ डायरेक्शन में। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ फार विल शी बी फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से कितना दूर है वो, पॉइंट ए से कितना दूर है, एज सिंपल एज दैट कि यार पॉइंट ए से यहाँ तक दूरी मतलब ये 4 मीटर, ये 2 मीटर, मतलब 6 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। हमें ये वाला पूरा डिस्टेंस चाहिए था। ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, जो कि मेरे पास यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है अवेलेबल, तो मुझे वहाँ से डिस्टेंस इजीली मिल गया। तो इस तरह से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जनरली इस लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बट अगर वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ाने का ट्राई करेगा तो वो करेगा क्या, नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ा देगा। यहाँ पे ए एंड बी 2 ही पॉइंट्स थे, ए बी सी 3 पॉइंट्स थे। कुछ क्वेश्चंस में पॉइंट्स जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, देखते हैं ये भी। कह रहा पॉइंट ए इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी विच इज 6 मीटर नॉर्थ के, पॉइंट एच इज 9 मीटर साउथ पॉइंट आई, पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ विच इज 15 मीटर ईस्ट जी, पॉइंट सी समथिंग समथिंग। बहुत सारी चीज़ें बीच में इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स कई बार आके डर जाते हैं, यार इतना सारा है जो है कैसे हम लोग रेप्लिकेट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब 5 से 6 मिनट दे दिए इस तरह के पजल पे, 3 क्वेश्चन हैं, ऑल दो ये सॉल्व होंगे ही होंगे 5 से 6 मिनट लगाने के बाद में भी, बट हमारा टारगेट ये है कि यार अंडर 3-3.5 मिनट्स हम लोग सॉल्व कर लें, सो दैट हमारा एक जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें, बाकी क्वेश्चंस के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। स्पेशली अगर मैं एनमैट की बात करूं तो जितना कम टाइम आप इसमें दोगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपको बाकी क्वेश्चन में जहाँ पे इनपुट आउटपुट मिल रहा होगा या फिर आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मिल रहे होंगे वहाँ पे स्पेंड करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले तो कि यार ए बी के साथ कुछ रिलेशन है, के साथ रिलेशन है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दोगे। बट उससे पहले भी एक जुगाड़ अप्रोच है। क्या करना है आपको, यार पॉइंट ए का बी के साथ रिलेशन है, ठीक है, बी का के साथ रिलेशन है, ठीक है, देन उसके बाद में एच और आई एंड एच एंड आई का ए बी के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हमने बोल दिया एच एंड आई का अलग से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। देन जी एंड एफ का रिलेशनशिप है, जी एंड एफ के बारे में अभी तक कोई पॉइंट नहीं था, तो हमने बोला यार जी एंड एफ का अलग से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। देन इट सेज दैट विच इज एफ एंड ई का रिलेशनशिप डिफाइन हुआ। देन उसके बाद सी एंड ए का रिलेशनशिप डिफाइन हुआ, मतलब सी और ए का यहाँ पे रिलेशनशिप आया। देन एच एंड जी का रिलेशनशिप डिफाइन हुआ, तो एच एंड जी का यहाँ पे आया। देन पॉइंट ई एंड डी का, मतलब ई एंड डी का रिलेशनशिप डिफाइन हुआ, डी का सी के साथ रिलेशनशिप डिफाइन हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास आ गया। देन उसके बाद में डी का रिलेशनशिप सी के साथ आने के बाद अब एच और आई का रिलेशनशिप भी आया था, मतलब यहाँ पे एच एंड आई जो है वो आपस में जुड़ गए। तो इस तरह से मेरे रिलेशनशिप डिफाइन होंगे। अगर मैं स्टार्टिंग से ही अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट कर देता तो ढूंढना में भी प्रॉब्लमेटिक आपको लगे, तो अगर प्रॉब्लमेटिक लगता है, नंबर ऑफ जब ये चीज़ें ज़्यादा हैं, पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा हैं, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बेस्ट ये है कि यार आप अलग से एक कनेक्शन बना लो कि यार किसका किसके साथ कनेक्शन है। जैसे कि क्वेश्चन 1 व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू आई, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई का रिलेशनशिप ए के साथ में पहुंचाना है, जिसके लिए मुझे आई से एच का रिलेशनशिप, एच से जी का एफ, एफ से ई, ई से डी, डी के बाद में सी, तो मैं आई का ए के रिस्पेक्ट में बता पाऊंगा कहाँ पे। देन के एंड आई के चेक करना है, तो आई है यहाँ पे, आई से एच, देन जी एफ ई डी, तो इसके बाद में जहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ा उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू ई, आपको क्या करना है, जी एफ ई का ही रिलेशनशिप आपस में देखना है एंड थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर देख पाओगे, आपको पूरा अरेंजमेंट बनाने तक का भी जरूरत नहीं है। इस तरह से ये कनेक्शन जो है हेल्प कर देते हैं। कई बार आपके पास मान लो लास्ट में 30 सेकंड्स बचे हैं, आपके पास ये सामने क्वेश्चन आया, तो आप कैसे आंसर दोगे, अगर पूरा अरेंजमेंट बनाने बैठोगे तो टाइम ओवर हो जाएगा, आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाओगे तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे के आगे बढ़ पाओगे इस तरह से, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से, पूरा अप्रोच ही डिस्कस करेंगे यार, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले कह रहा है पॉइंट ए इज 25 मीटर। पहले तो अपना डायरेक्शन सेंस बना लो, कभी भी कंफ्यूजन ना हो, इसको बना लेना बेटर रहता है। पॉइंट ए इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो कहीं पे पॉइंट बी आएगा, पहले इसको छोटा कर देते हैं जो ऊपर लिखा है ना। कह रहा है पॉइंट ए इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए का मूवमेंट दिया गया, तो बी को हमने लिया। अब क्या कह रहा है, ए इज 25 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, मतलब एज होगा कहीं इस साइड पे प्रेजेंट होगा। क्या है, हाँ यहाँ पे एज होगा वो कहीं इस साइड पे प्रेजेंट होगा, दैट इज ए शुड बी प्रेजेंट एट दिस प्लेस। अब ए का जो डिस्टेंस है, ए इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो मतलब क्या हुआ कि यार इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर का अवेलेबल है। देन इसके बाद बोला गया बी विच इज 6 मीटर नॉर्थ के नॉर्थ में प्रेजेंट है बी, मतलब के जो होगा वो नीचे प्रेजेंट होगा, तभी तो के नॉर्थ में हो जाएगा बी, तो के आएगा यहाँ पे। के लिए जो डेटा है वो 6 मीटर और बी का जो डिफरेंस है वो 6 मीटर गिवन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है यार सी का रिलेशनशिप जो था वो ए के साथ में अवेलेबल था, तो मुझे सी का ए के साथ जो पॉइंट था जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, सी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए के साउथ में, ए के साउथ में सी 15 मीटर, मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यार सी जो है वो साउथ डायरेक्शन में ए से मतलब नीचे की साइड होगा, और कितना डिस्टेंस है 15 मीटर का, मतलब नीचे कहीं जाएगा सी, यहाँ तक जाएगा, लेट इट बी, यहाँ तक जा रहा है सी, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 15 मीटर का है। ठीक है, देन इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है यार सी का रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा था डी के साथ में, तो मुझे पॉइंट ऐसा ढूंढना है जो सी और डी को डिफाइन कर रहा हो, जो कि था यहाँ पे डी विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। सी के ईस्ट में है डी विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। सी के ईस्ट में मतलब राइट साइड में चला जाएगा, मतलब इस साइड पे जो है वो मूवमेंट होगा डी का, और डी का जो डेटा है वो कितना 8 मीटर का है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पहुँचेगा, दैट इज डी यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस है 8 मीटर का। देन डी का रिलेशनशिप डिफाइन है ई के साथ में, और वो पॉइंट कहाँ पे है, डी एंड ई के रिलेटेड। डी एंड ई वाला पॉइंट है ये वाला, पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। डी के नॉर्थ में है पॉइंट ई, पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, मतलब 5 मीटर अगर मुझे जाना है ऊपर तो 5 मीटर कहीं यहाँ तक होंगे, और ये जो वैल्यू है वो ई का है, ई इज 5 मीटर, मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो 5 मीटर का आ जाएगा। अब ई का रिलेशनशिप एफ के साथ में मैं ढूंढ सकता हूँ, यहाँ पे गिवन है एफ विच इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ ई। ई के ईस्ट में 15 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर 8 मीटर है, तो यहाँ तक कहीं ना कहीं यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहने वाला है, और ये जो वैल्यू होगा एफ का, ये कह रहा है 15 मीटर का वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद में और आगे मैं बढ़ूँ, एफ के साथ में रिलेशनशिप मुझे जी के चाहिए। जी क्या कह रहा है, पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ। साउथ ऑफ पॉइंट एफ का मतलब नीचे को आना है, मतलब जी यहीं पे नीचे होगा, मतलब डी के सामने आएगा, मतलब डी के साथ में जुड़ा होगा, मतलब अगर डी किसी एक पॉइंट पे है तो जी उसी के साथ वाले पॉइंट में रहेगा, तो जी आ जाएगा यहाँ पे 5 मीटर का, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब जी का एच के साथ रिलेशनशिप, जी का एच के साथ रिलेशनशिप ये रहा, एच इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। जी के ईस्ट में है, जी के ईस्ट में होने का मतलब जी के राइट में, राइट में होने का मतलब कहीं इस साइड में, मतलब ये बात किसकी हो रही है, एच की, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 12 मीटर का है, तो 12 मीटर हमने डाल दिया। अब एच का रिलेशनशिप था आई के साथ में, आई के लिए क्या कह रहा था, पॉइंट एच इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आई। आई के नीचे है एच, आई के नीचे एच, मतलब एच के ऊपर होगा आई, और 9 मीटर है। 9 मीटर होने का मतलब क्या है यार, यहाँ पे 6 मीटर है और यहाँ पे 15 मीटर है, 9 यहाँ पे 6 मीटर है, यहाँ पे 15 मीटर है, मतलब 9 मीटर होगा के जिस साइड पे है उसी के सामने जो है वो 9 मीटर मेरा पूरा हो जाएगा कहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आई और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 9 मीटर का है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट मेरा सेट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आई। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आई, ए का डायरेक्शन क्या है भैया, आई जो है वो इस साइड पे है और ए का डायरेक्शन है कुछ इस साइड पे, मतलब नॉर्थ वेस्ट, इस साइड पे है, मतलब नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर, दैट विल बी डी ऑप्शन। मैं इजीली आंसर कर पाया, कुछ था ही नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा बेसिक था। देन कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड आई। भैया के एंड आई के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है वो हमें बताना है। कैसे पता चलेगा, पहले तो ये देखो टोटल जो डिस्टेंस था वो कितना था, यहाँ से 25 मीटर का है, 25 मीटर है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर का, यहाँ पे 15 मीटर का, यहाँ पे 12 मीटर का। ठीक है, मतलब 8 + 15 + 12 दैट विल बी इक्वल टू 15, 12, 27 + 8, 35। ठीक है, और यहाँ पे 25 मुझे डिस्टेंस चाहिए के एंड आई के बीच में, मतलब इसके सामने सामने और इनके सामने सामने। ये टोटल डिस्टेंस है 35 का, और ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है 25 का। तो के एंड आई के बीच की अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो दैट विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 10 मीटर।
35 minus 25, that will be equal to 10 meter. Similarly, last question, what is the direction of point G with respect to E? G का with respect to E, that is in the this particular direction. E के respect में G का direction जो है that is equal to south east, इस side पे है, south east होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा A ऑप्शन. तो इसका ऑप्शन आंसर बने D, B एंड A. तो इस तरह से हम लोग इजीली डायरेक्शंस के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं. मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको असाइनमेंट दे दूँ इस पर, सो दैट आप अपने एंड से भी प्रैक्टिस कर पाओ. अभी के लिए आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रूर सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और इसका आंसर ज़रूर देना कि यार क्या आपका आंसर आया. ये क्वेश्चन है 6 एंड 7 दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है जी. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप सो डायरेक्शन टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा. बाकी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा.